नमस्कार दोस्तों, मित्रों। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपका प्यारा सीधा साधा शिक्षक शैलेंद्र द्विवेदी। आपको जैसा कि मैंने अपने विभिन्न वीडियो में हिंदी और संस्कृत की बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष रस का एक वीडियो प्रस्तुत करूँगा, जिसको आप देखने और समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्रयासों को। चलिए देखते हैं रस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा रस क्या होता है, तो उत्तर क्या देगा वो उत्तर देगा कि रस जो है आम का रस, सेब का रस। तो आम तौर पे शिक्षक भड़क जाएगा। अरे यहाँ तक में अगर मैं कहूँ कि कक्षा 9-10 के बच्चे से अगर पूछा जाए कि रस क्या होता है, तो अगर वो नहीं पता है, बेसिकली उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तो टीचर को जब बताएगा आम का रस, इमली का रस, तो भड़क जाएगा। नहीं भड़कना चाहिए। उसको उसको उसके पूर्व ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। तो जिस तरह से फलों का रस होता है, जैसे आम का रस, आम का रस और अनार का रस, सेब का रस, ठीक है, तो उसी तरह से रस होता है काव्य का। कोई भी काव्य तब तक हम नहीं पढ़ेंगे जब तक उसमें रस न हो, ठीक है। तो रस का मतलब आनंद न मिले। अच्छा, दुख का भी एक रस होता है। व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसमें भी एक रस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर दुख माहौल में किसी, सब दुखी हैं, किसी का रस बदल जाए, कोई हंसने लगे, तो देखिए वो सब माहौल बेढंगा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो हम पढ़ते लिखते हैं, काव्य, गद्य, किताबें, कापियाँ, जिसमें जितनी भी चीज़ें, उसमें नाटक, जो भी चीज़ें हम पढ़ते लिखते हैं, उसमें एक रस मिलता है। किसको मिलता है? हमारे आत्मा को, हमारे मन को। तो चलिए सबसे पहले रस की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पुराने रस के जो आचार्य माने जाते हैं, मुनि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। उसमें यह वर्णन है, उसमें लिखा है कि रस होता क्या है, ठीक है। नाटक को पढ़ने से कैसे रस मिलता है, तो उसमें 8 प्रकार के रस बताए गए हैं। आप जान लीजिए हिंदी का जितना व्याकरण है वो संस्कृत का ही 80% व्याकरण है। हिंदी का अपना खुद का 20% का व्याकरण है, बस ये मेरा मानना है। तो आचार्य भरत ने नाटक के 8 रस माने हैं। और भरत ने रस की परिभाषा क्या दी है? संस्कृत में दी है। नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये जो लिखा है उसको देख लीजिए। परवर्ती आचार्यों ने, परवर्ती माने होता है बाद के जो आचार्य हुए, विद्वान हुए, जो थोड़ा सा जानकार हुए व्याकरण के, तो उन्होंने शांत रस को अतिरिक्त रस माना। तो कुल मिला के 9 रस कर दिए। फिर धीरे धीरे करते करते रस 10 हो गए, अब तो 11 रस हो चुके हैं। लेकिन हिंदी में लगभग लोग 10 रस मानते हैं, और संस्कृत में अभी भी भरत मुनि के अनुसार 8 रस। तो आगे हम देखेंगे रस कहते किसे हैं अगले पेज में। तो देखिए परिभाषाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए परिभाषा हम क्या बताएंगे? मैं आपको दोनों परिभाषाएं बताऊंगा, नीचे का भी ऊपर का भी। पहले एक सरल परिभाषा देखिए। जैसे किसी ने किसी बच्चे से कहा बेटा रस किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर देगा? वो बोलेगा काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। अब देखिए सबसे नीचे रस की परिभाषा किसे कहते हैं, पर इसको पूरा देख लेते हैं। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। लोकोत्तर माने, लोक माने संसार, संसार से हट के जो आनंद आपको दे, ठीक है, वो रस होता है। तो दूसरे शब्दों में जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। रस का अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से होती है। घबराइएगा मत, नहीं, ये जो विभाव, अनुभाव 4 चीज़ें दी हुई हैं ना, ये रस के अंग हैं। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम रस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चलिए रस की परिभाषा देखते हैं। तो रस की परिभाषा है कहानी, कविता, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को, पाठक माने पढ़ने वाला, पढ़ने वाले को जो एक प्रकार का विलक्षण, विलक्षण माने एकदम अलौकिक, अलग टाइप का आनंद की जो अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, ठीक। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा, अगर किसी बच्चे को सरल तरीके से समझाना हो, तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में, अभिनय माने होता है जो लोग नाटक करते हैं ना, कलाकार नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं, हाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं ना, भावों से एक्टिंग करते हैं, उसको अभिनय कहते हैं। तो अभिनय देखने में पाठक, श्रोता, भाई पाठक पढ़ने वाला और श्रोता माने सुनने वाला या दर्शक देखने वाला,
को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस 10 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम पहले प्रकार देख लेते हैं, फिर देखेंगे रस के अंग हम बाद में देखेंगे। आइए प्रकार देखते हैं। तो ये रस के प्रकार हैं। मैंने कहा धीरे धीरे करते करते 11 हो गए। तो रस में 3 चीज़ें बड़ी खास होती हैं। एक तो रस का नाम, मैंने कहा हिंदी में लगभग आप 11 रस मान लीजिए, और 11 रसों का हर रस का एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव का मतलब क्या बताऊं आपको, मैं ऐसे बता रहा हूँ, समझिएगा कि जैसे आपने, अगर बच्चों ने, आपने कभी आग देखी हो, आग, तो कभी कभी आग बुझ जाती है, चिंगारी बची रहती है। तो चिंगारी को मान लीजिए अस्थाई भाव, भाव माने विचार, सोच। और रस है ज्वाला, ज्वाला माने जो मीन्स जो आग जलती है। तो रस क्या है भैया, रस अस्थाई भाव क्या है, जो आग में चिंगारी है वो क्या है, स्थाई भाव। अब उस चिंगारी को आप हवा हाँक हाँक करके उसमें कंडी, उपली ये सब रख दीजिए, उसमें पुआल रख दीजिए, पीरा जिसे गाँव में कहते हैं, पियरा, ये सब रख दीजिए, खूब हवा हाँकिए तो उसमें आग जल जाएगी। तो आग क्या हो गया, रस हो गया। और जो उसमें अंगीठी में थोड़ी सी आग है, हल्की सी, वो है स्थाई भाव। ठीक, तो जब तक स्थाई भाव नहीं होगा, माचिस नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। तो रस उत्पन्न करने के लिए स्थाई भाव का होना आवश्यक है। तो हर रस का एक अस्थाई भाव होता है, समझ में आ गया होगा। तो अब 11 रस के हम अस्थाई भाव बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो और हर रस की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि किस रस से होता क्या है। तो 3 कॉलम बटे हैं, चलिए एक एक को देखते हैं, वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे एक रस है, एक रस का नाम है भयानक रस, यहाँ लिखा हुआ है। तो भयानक रस का जो स्थाई भाव है वो है भय। सहज या मूल प्रवृत्ति इसकी है बचने की प्रवृत्ति, जो मतलब जब भय पैदा होगा तो यार ऑटोमेटिक आदमी भागेगा, हर आदमी भागेगा उससे। फिर उसके बाद है दूसरा रस है वीर रस। तो वीर रस का जो स्थाई भाव है वो है गर्व, ठीक है, उत्साह है। और इसमें होता क्या है, युद्ध की प्रवृत्ति पैदा होती है व्यक्ति के अंदर, लड़ाई की प्रवृत्ति पैदा होती है, मैं इसको मारूंगा। जैसे आपके अंदर अस्थाई भाव थोड़ा थोड़ा अंदर रहे, देखिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर सारे 11 स्थाई भाव होते हैं, बस माहौल मिलता है तो जाग जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दूंगा, कभी कभी आप देखिए कि एक सीधा साधा व्यक्ति भी अचानक तमतमा जाता है। क्यों? उसके अंदर गुस्सा आया कहाँ से? क्योंकि उसके अंदर स्थाई भाव है, उत्साह नामक उसके अंदर स्थाई भाव है। केवल माहौल मिला, जब आपने उसको 2 तमाचा मारा, खूब बेइज्जती की, तो वो सीधा आदमी भी गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर वीर रस पैदा हो जाता है, उत्साह अस्थाई भाव की वजह से। अब ऐसे ही समझते जाइए, इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा, देखते जाइए। वात्सल्य रस, अस्थाई भाव वत्सल, शिशु पालन रक्षण इसकी प्रवृत्ति होती है। जो माता पिता का पुत्र के प्रति होता है वही, उसी को बोलते हैं वात्सल्य रस। नहीं, आप पूछेंगे कि सर वात्सल्य रस क्या होता है? श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार माने पति पत्नी का प्रेम या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, उसमें श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है रति, ये भी सबके अंदर होता है भैया। इसको ऐसे समझिए, कभी कभी देखते होंगे गौना में चर्चा होती है कि अरे भैया फलाने लड़का बड़ा सीधा रहा, उम्मीद नहीं रहा ऐसा काम करे, भाग्य बताएंगे के संगे। तो वो वही है रति। रति का मतलब है कि होता सबके अंदर है, वैसे इसको माहौल मिल गया अगर ना, तो रति ऐसा होता है। इसके बाद होता है रौद्र। रौद्र माने गुस्सा करना। तो क्रोध पहले आपके अंदर आएगा तब रौद्र हो। आप जब पहले हल्का सा क्रोध सबके अंदर रहता है भैया, और वही जब तमतमाने लगता है, आदमी हिलने डुलने लगता है, तो उसको रौद्र कहते हैं। वो रस में बदल जाता है। इसमें क्या होती है, त्वरित तीक्ष्ण प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही करुण रस है, ऐसे ही उसका स्थायी भाव शोक से करुण रस बना। घृणा नामक स्थायी भाव से विभत्स रस। इसी प्रकार से सम नामक स्थायी भाव से शांत रस। विस्मय से अद्भुत रस। हास से हास्य रस। और भगवत प्रेम माने भगवान के प्रेम में से भक्ति रस बना। तो ये हो गए रस, 11 रस हिंदी के कुल, ठीक है। वैसे तो 10 हैं, लेकिन एक और आगे के विद्वानों ने भगवत वाला जो हमने आपको बताया है उसको एक अलग रस मान लिया है, ठीक है। जिन्होंने वात्सल्य, वैसे तो 9 ही है हिंदी में, लेकिन 11 कर दिया गया है इसको। वात्सल्य और भक्ति वाला एक रस जो है, जिसको भगवत प्रेम लिखा है। तो कुल मिला जुला के 11 रस और 11 स्थायी भाव। और रस के 11 अस्थायी भाव और 11 रस हो गए। और 4 अंग होते हैं इसके। अंगों का काम क्या होता है, इन्हीं 4 अंगों से रस पैदा होते हैं, ठीक है। उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, एक एक अंग की व्याख्या। तो केवल यहाँ पे मैं अंगों का नाम दे दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये है 4 अंग आपके। ये
तो 4 अंग जो रस के हैं वो हैं, पहला है स्थायी भाव, पहला अंग है, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं, मतलब इन्हीं 4 अंगों से रस पैदा होता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आपको विद्यालय जाना है तो आपको सभी अंगों का काम लेना पड़ेगा। आँख से वस्तु को देखेंगे, किताब इकट्ठा करेंगे, बैग में भरेंगे, हाथ का इस्तेमाल करेंगे, सारी ज्ञानेंद्रियाँ आपकी एक्टिव होंगी, दिमाग से सोचेंगे कुछ छूटा तो नहीं। ऐसे ही इन चारों अंगों के सहयोग से रस पैदा होता है। अब इन चारों अंगों का क्या काम है अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर एक एक रस की व्याख्या बताऊंगा, एक एक वीडियो एक एक रस के लिए दूंगा। तो ये काम मैं अगले वीडियो में करूंगा, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा चारों अंगों के लिए, और लगभग 8 या 10 वीडियो बनाऊंगा, एक एक वीडियो छोटा छोटा एक एक रस के लिए। धन्यवाद। न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।